योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता खुलवाया है तो सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और क्या बदलाव हुए हैं और क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी लंबी अवधि की स्कीम है जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चित हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रकम भी निवेश नहीं करने की ज़रूरत है। इस योजना में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए नियमों में खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते में सालाना ब्याज हर वित्तीय वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। पहले नियम था कि बेटी 10 साल में ही खाते को ऑपरेट कर सकती है, लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र से पहले बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे। अब तीसरी बेटी भी खोल सकेगी खाता। पहले इस योजना में 2 बेटियों को खाता खोलने की मंजूरी थी, लेकिन 80C के तहत इसमें टैक्स में भी लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फ़ायदा नहीं मिलता था। नए नियम के तहत एक बेटी के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। पहले इसमें 2 बेटियों को ही फ़ायदा मिलता था और 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती थी। लेकिन अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, मान लीजिए आपकी पहली बेटी है और फिर आपको 2 जुड़वा बेटी होती है तो वह भी इस योजना में खाता खोल सकती हैं। यानी कि 2 जुड़वा बेटियां भी इस योजना में खाता खोल सकती हैं और टोटल 3 बेटियों को इसमें खाता खोलने की इजाज़त है। डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर नहीं बदलेगी ब्याज दर। इसके तहत खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करने जरूरी है। इस राशि के जमा नहीं होने पर अकाउंट को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। लेकिन नए नियमों के तहत अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। पहले डिफ़ॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए लागू दर ब्याज मिलता था। देखिए, पहले इसमें सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करने होते थे आपको, और यह पैसा जमा नहीं करने पर अगर आप साल में 250 रुपये नहीं जमा करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता था या मान लिया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत अगर खाता आप दोबारा एक्टिव नहीं करते हैं तो जब तक आपका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पूरा नहीं होता है तो उस पर लागू ब्याज दर से ही आपको ब्याज मिलता रहेगा। तय समय से पहले बंद कर सकते हैं अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला, बेटी की मौत हो जाए तो, और दूसरा, बेटी के रहने का पता बदल जाए तब। लेकिन नए नियमों के बाद खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट को बंद किया जा सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो इस अकाउंट को पहले बंद किया जा सकता है। अगर बेटी की मौत हो जाए या बेटी का रहने का पता बदल जाए, लेकिन नए बदलाव के बाद खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह थे कुछ बदलाव जो सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुए हैं जिससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।